हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे IX और दूसरा यहाँ पे जोमेटो। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं IX के बारे में। तो देखो, यदि हम लोग आज का चेक करें ना तो ऑलमोस्ट आपका 2% तक यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे 5 दिन का चार्ट देखें तो यहाँ पे भी 1% का गेन है। और यदि हम लोग यहाँ पे एक मंथ का चेक करें तो यहाँ पे 4.5% तक का गेन दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बाई कर ले? तो वेट, देखो यहाँ पे बाई करो या फिर सेल करो, वो यहाँ पे आपका डिसीजन है, लेकिन आपको कंपनी के बारे में सही से समझना है। और ये भी आपको अभी जान लेना है कि फिलहाल अभी फ्रेश एंट्री आपको नहीं लेना चाहिए। मैं चाहता यहाँ पे बात को नहीं घुमाऊंगा, मैं साफ तौर से मैंने बोल दिया है कि देखो, यदि आप अभी बाई करते हो ना तो यहाँ पे चांस अभी आपका क्या होता है, 50-50%। ठीक है। और जानते हो कि ये आपका वजह क्या है? साफ तौर से वजह यहाँ पे मार्केट कपलिंग के कारण, ये जो न्यूज़ है, जो यहाँ पे आपको पीडी है, मतलब आपको प्राइस डिस्कवरी है, तो ये सब जो न्यूज़ जो है ना, इसके कारण अभी तक ये इम्पैक्ट में है। और ये चीज़ आप मान लो कि जब तक इसका यहाँ पे कंक्लूजन साफ तौर से सही नहीं आता है या फिर कुछ भी नहीं होता है मान लो, तब तक ये स्टॉक सेम इसी तरह से ये एक साइडवेज या फिर ऊपर या फिर नीचे ऐसे ही चलते हुए दिखाई देगा। और ये आप देख भी सकते हो कि अभी के हिसाब से फिलहाल यही देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक को बाई करने से पहले इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे जान लो कि फिलहाल अभी एक फ्लैट ही चलते हुए ये दिखाई देगा। तो क्या यहाँ पे कंपनी खराब है क्या? तो देखो, सबसे पहले कंपनी खराब नहीं है, ठीक है। तो कैसे? तो देखो, यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे आपको ये नहीं है कि कंपनी का 10 में से 10 फंडामेंटल यहाँ पे सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो है 6 सही है और यहाँ पे 4 आपको खराब भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले हम लोग आपको ये जानते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। तो पहला यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे 51% का, मतलब कि जो भी कंपनी ना अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है और उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है, 51% के ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे 151 रुपया, मतलब 100 रुपया बढ़कर 151 रुपया हो रहा है, मतलब एक शानदार ग्रोथ है। और अब देखो, आप जानते हो कि भाई किसी भी यहाँ पे आपको जो बिजनेस के बेसिस पे यदि आपका 12% ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे, तो मतलब कि कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे सही चल रहा है। और यही हम लोग बेसिक तौर से ये समझते हैं और यही डाटा आपको बोलता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 51% का, मतलब 4x टाइम यहाँ पे ज़्यादा नंबर है। तो इसलिए ये सब पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने शेयर कर दिया। और अक्सर जो लोग यहाँ पे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको ये सब पॉइंट के बारे में शुरू से ही मालूम है। बाकी यदि हम लोग कुछ और भी चेक करें तो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है। और लेकिन जो सबसे खास है वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि जो भी कंपनी यदि मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो इस कर्ज के बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 153 गुना, मतलब 15,300 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपया कर्ज को जो है चुका सकता है। और ये आप लोग यहाँ पे समझ भी पा रहे हो। बाकी फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी चेक करें कि देखो, ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे 1 साल का और ये दिखाता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म का। मतलब कि यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा जो है आज के आज चाहिए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप यहाँ पे आज के आज जो है अपना कर्ज यहाँ पे चुका सकते हो, जो भी कर्ज है? तो यहाँ पे है भाई 1.2x टाइम है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी आराम से 100 रुपये के बदले 126 रुपया देने का क्षमता रखता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये भी एक शानदार नंबर में से एक है। देखो, पहले यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो भी सही था, लेकिन अब इस बार यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो जो है ना, वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। अब चेक कैसे होता है? देखो, चेक करने का क्या बेसिक रूल क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो, चेक करने का तरीका क्या होता है ना, पहले ऐसे कि ये नंबर को देखो कितना है यहाँ पे, 788 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ये पहले का नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 426, सॉरी पहले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपका, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट जो है 303 करोड़ का है, मतलब वहाँ पे 700 करोड़ से कम है ना, तो इसलिए कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे माइनस में शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे चेक कर लें कि भाई यहाँ पे क्या है? मतलब यहाँ पहले ही आपको मालूम चल रहा है कि भाई कंपनी का कैश फ्लो इस बार सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। फिर देखो, इसका यहाँ पे इन्वेस्टर, मतलब यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे FIS अपना स्टेक फिर से कम करते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पे देखो आपका DIS, तो यहाँ पे क्या है, 21.53% से 21.11% यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो, समझो, कंपनी का जो भी फंडामेंटल है वो यहाँ पे 6 सही है, लेकिन जो 4 जो यहाँ पे खराबी है ना,
ये सबसे बड़ा यहाँ पे टर्म निकल के आता है, और जो ये न्यूज़ के कारण भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कोई भी कंपनी का यदि यहाँ पे एफआईएस का होल्डिंग या फिर आपका डोमेस्टिक का होल्डिंग या फिर आपका यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग यदि कम हो रहा है, और लेकिन यदि इसे मान लो कि यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक कम हो रहा है या फिर यहाँ पे कुछ एफआईएस स्टेक कम हो रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो डोमेस्टिक यदि बाई कर रही है तो कुछ भी प्रेशर नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पे मान लो कि आप कुछ एफआईएस भी सेल कर रही है, साथ ही यहाँ पे डोमेस्टिक भी सेल कर रही है, और सिर्फ यहाँ पे आपका जो होल्डिंग जो बढ़ रहा है ना वो यहाँ पे बढ़ रहा है पब्लिक का, तो मतलब समझ जाना कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। और बस वही चीज़ यहाँ पे आईएक्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, 61% तक यहाँ पे पहुँच चुका है इसका पब्लिक का स्टेक। तो इसलिए एक बार खुद से इसके बारे में सोचो, समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है जोमेटो। आज के दिन यहाँ पे 4% से ज़्यादा का जो गिरावट दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला था, ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, और नहीं तो इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 100 के पार भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। 100 तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग स्टॉक को सेल कर दें, क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें? तो मैंने तो यहाँ पे सेल करने का बात ही नहीं किया है, और साथ साथ मैंने आपको बाई करने का भी सलाह नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी का फंडामेंटल मुझे स्ट्रांग नहीं लगता है, और मैं यहाँ पे बार बार आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, इसका लेवल आज यहाँ पे 100 ही क्यों ना हो, कल इसका प्राइस यहाँ पे 200 ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कंपनी का क्या बयान आता है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिखाएंगे महज लगभग 3 सालों के अंदर। तो देखो जब ये 3 साल के अंदर जब इसका इतना प्रॉफिट होगा ना, उस समय इसका प्राइस यहाँ पे 400 क्यों नहीं चल रहा हो, उस समय इसका 500 क्यों नहीं चल रहा हो, आप लोग स्टॉक को बाई कर सकते हो, क्योंकि आपको ये तो मालूम होगा कि हाँ भाई कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यदि आप जानते हो कि कंपनी यहाँ पे लॉस कर रही है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, तो आप डेली यहाँ पे चेक करोगे कि इसका स्टॉक का प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है। आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक डर बना हो रहेगा कि भाई कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यदि आपको चैन की नींद लेना है, क्योंकि देखो बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि भाई कम प्राइस का स्टॉक है, एक काम करते हैं पूरा पूंजी जो है इसी में डाल देते हैं, और ये सबसे बड़ा गलत आपका तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो मैं साफ तौर से आपको ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे हो, आप यहाँ पे लगा रहे हो गैम्बलिंग यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे जो इन्वेस्टर नहीं हो, आप हो यहाँ पे गैम्बलर, ठीक है। तो इसलिए इस वर्ड को आप समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वर्ड के कारण जो है ना यहाँ पे बचे भी हैं, तो यहाँ पे तबाह भी हो चुके हैं। तो इसलिए बाकी आगे आपकी मर्जी है, और मैं यहाँ पे आपको साफ तौर से ये बता दूं कि अभी स्टॉक को फिलहाल बाई नहीं करना चाहिए। ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं जरूर 110 का, 120 का, 130 का, जैसे कि यहाँ पे आपको जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है जेपी मॉर्गन जो टारगेट था वो था यहाँ पे 110 का, लेकिन फिलहाल ये आपको 103 तक लगभग आपको जाते हुए दिखाई दिया। ऐसे तो यहाँ पे अभी भी ये डिस्काउंट प्राइस मतलब कि जहाँ पे इसका प्राइस आपको 150 प्लस था, वो अभी यहाँ पे 100 रुपये में जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो डिस्काउंट अभी भी है, लेकिन समझना आपको है कि क्या आपको यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में बाई करना है, या फिर एक ऐसी कंपनी में जहाँ पे डर आपको हमेशा बनते हुए दिखाई देगा। तो ठीक है, इसके बारे में आप समझो, जानो। बाकी जो न्यूज़ था मैंने शेयर कर दिया है, और मैंने ऐसे भी इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि हाँ भाई कंपनी का यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे क्या था फ़ायदा, कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इस बार आते हुए दिखाई दिया, लेकिन मात्र 2 करोड़ का ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ पे कर्ज ज़्यादा था वो यहाँ पे बहुत कम हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि प्रॉफिट ये लगातार सस्टेन करते हुए दिखाई देना, क्यों ना यहाँ पे 5 करोड़ ही हो, या फिर क्यों ना यहाँ पे 1 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन प्लस में आना चाहिए, तो ही कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो एक बार खुद से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।